आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत मशरक़ वुस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी आलमी कनेक्टिविटी में एक गेम चेंजर है। कानों की वजारत ने अहम मादनियात के कौमी मिशन के तहत महारत के मराकज कायम करने के रहनुमा खतूत जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ तरमीमी कानून 2025 को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्तों की फिर से समाअत करेगी। तिजारत की आलमी तंजीम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए आयद महसूलात के नतीजे में 2025 के आलमी तिजारती तरक्की में कमी की पेशगोई की है। शूटिंग में सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी की भारतीय जोड़ी ने लीमा में ISSF आलमी कप 2025 के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया है। और IPL T20 क्रिकेट में मेजबान दिल्ली कैपिटल्स ने कांटे के एक सुपर ओवर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर जनाब सरबानंद सोनोवाल ने जोर देकर कहा है कि बंदरगाहों, कसीर मॉडल लॉजिस्टिक्स और मैत्री जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भारत को एक जदीद बहरी इनकलाब की समत ले जा रहे हैं। कल नई दिल्ली में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC कॉन्क्लेव 2025 में इजहार ख्याल करते हुए जनाब सोनोवाल ने इस बात को उजागर किया कि IMEC आलमी कनेक्टिविटी में एक यकसर तब्दीली लाने वाला रहा है। उन्होंने कहा कि IMEC भारत, मशरिक़ वुस्ता और यूरोप के दरमियान पायदार और महफूज कारोबारी रास्तों के जरिए कनेक्टिविटी को मुस्तहकम कर रहा है। Connectivity, linkages and economic integration between Asia, the European Gulf and Europe. With enormous future potential and embedded human security aspect, IMEC is slated not only as an economic project, but also as a political project. The proposed corridor aims at reducing the time and cost of transporting goods from India. उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के महासागर विजन के तहत हुकूमत भारत को एक आलमी बहरी ताकत का मुकाम दिलाने के लिए बुनियादी ढांचे, तवानाई और डेटा को मजबूत बना रही है, जिससे पूरे खित्तों में तरक्की, इस्तेहकाम और ताउन को मजबूती हासिल हो रही है। कानों की वजारत ने अहम मादनियात के कौमी मिशन के तहत महारत के मराकज COEs के क़याम के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जो मिशन के कलीदी सुतून, तहकीक और टेक्नोलॉजी की तरक्की से मुताबिकत रखते हैं। वजारत ने एक बयान में कहा है कि आगाज से इख्तिताम तक के तरीक़ेकार में टेक्नोलॉजी की तैयारी, मुजाहरे और इसे बरवेकार लाने के मकसद से ये जरूरी है कि तहकीक और तरक्की हो ताकि टेक्नोलॉजी की तैयारी की आला सतह तक पहुंचा जा सके। इस मकसद के लिए तहकीक व तरक्की को एक मुकम्मल नुक्ता नजर से अंजाम देना लाजमी है ताकि आला टेक्नोलॉजी की तैयारी की सतह को हासिल किया जा सके। इस नए इकदाम के तहत मुस्तनद तालीम व तरक्की के इदारे जैसा कि अहलियत में दर्ज है COEs के तौर पर जांचे और तस्लीम किए जाएंगे, जो अहम मादनियात में तहकीक व तरक्की अंजाम देंगे। COEs इख्तराई और तब्दीली लाने वाली तहकीक करेंगे ताकि मुल्क की साइंसी और तकनीकी सलाहियत को क्रिटिकल मिनरल के शोबे में मजबूत बनाया जा सके और फरोग दिया जा सके। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत तरक्की की उभरती हुई मार्केट और दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत बनता जा रहा है। वजीर मौसूफ ने ये बात कल नई दिल्ली में भारत मशरिक़ वुस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी IMEC कॉन्क्लेव 2025 से खिताब करते हुए कही। जनाब गोयल ने कहा कि हुकूमत उन मुल्कों के साथ कारोबारी रिश्तों को वुसअत दे रही है जिन मुल्कों से उसे बेहतर मुआहदे हासिल हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात को मजबूती फराहम कर रही है जहां ये ममालिक मसावी और मुतवाज़ी आज़ाद तिजारती मुआहदे कर सकते हैं। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस सिलसिले में ओमान से बातचीत का सिलसिला जारी है, जबकि दीगर ममालिक के साथ गुफ्त व शनीद की जानी है।
We will be having expanding our trading relations with countries where we get fair deal, where we can have equitable and balanced free trade agreements, where India's gains commensurate with what we are offering. The way we are working with many countries in partnership, I think this corridor can help to bridge various other initiatives also, bring us closer to these nations. सुप्रीम कोर्ट ने कल वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को चैलेंज करने वाली कई अर्जदाश्तों की समाअत करते हुए कोई अबूरी हुक्म जारी नहीं किया। मरकज ने अदालत की जानिब से उठाए गए 3 सवालात पर अपने जवाब के लिए मजीद मोहलत देने की दरख्वास्त की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पी.वी. संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन पर मुश्तमिल एक 3 जजों की बेंच वक्फ तरमीमी कानून 2025 को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्तों की समाअत कर रही थी। आज दिन में 2 बजे 3 जजों की बेंच मामले की फिर समाअत करेगी। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया कि वक्फ बाय यूजर को किस तरह नामंजूर किया जा सकता है, क्योंकि कई अफराद ऐसे होंगे जिनके पास इस तरह के औकाफ को रजिस्टर कराने के लिए दरकार दस्तावेजात नहीं होंगी। भारत के चीफ जस्टिस जनाब खन्ना ने समाअत के खत्म होने पर वक्फ कानून में तरामीम के खिलाफ मगरबी बंगाल में तशद्दुद फूट पड़ने पर तशवीश का इजहार किया। मगरबी बंगाल में अपोजिशन के लीडर सुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद तशद्दुद मामले की एनआईए से तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। बीजेपी ने वक्फ तरमीमी कानून पर हुए तशद्दुद से मुतासर अफराद को मुआवजा दिए जाने का भी मुतालबा किया है। बीजेपी के रियासती सदर सुकांत मजुमदार ने कहा कि तशद्दुद में जिन घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है, रियासती हुकूमत को उन्हें मरम्मत कराया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी की क़यादत वाली हुकूमत हर मुतासरा कुनबे के फर्द को 5-5 लाख रुपए मुआवजा और हर कुनबे के एक शख्स को रियासती हुकूमत ने मुस्तकिल नौकरी दी जानी चाहिए। जनाब मजुमदार ने मुर्शिदाबाद तशद्दुद के मुतासरीन के हमरा कोलकाता में डीजीपी राजीव कुमार से भी मुलाकात की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी हरियाणा में जमीन के एक मुआहदे से वाबस्ता काले धन को जायज बनाने के एक मामले की तहकीकात के सिलसिले में आज लगातार तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगी। नई दिल्ली में वाक़ई ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ की जा रही है। ये मामला जनाब वाड्रा की कंपनी के जरिए गुरुग्राम में जमीन फरोख्त किए जाने से मुताल्लिक है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस बात पर जोर दिया है कि सनत और तिजारत के सुतून भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क में मुकम्मल तौर पर तब्दील करने के हदफ के अहद के साथ अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क के इस ख्वाब को हकीकत की शक्ल देने के लिए जनाब बिरला ने तमाम शराकतदारों से अपील की कि वो तरक्की के ऐसे मॉडल को अपनाएं जो न सिर्फ पायदार और कायम रहने वाला हो बल्कि सबकी शमूलियत वाला भी हो। नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 120वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब बिरला ने मुशाहिदा किया कि भारतीय हुकूमत की तरक्की पर मबनी पॉलिसियां सनतों को अब नई तवानाई फराहम कर रही हैं। हम सबको गर्व है कि यहाँ पर सरकार भी स्थिर है, पॉलिसीज नीतियां भी उद्योग व्यापारों के अनुकूल है, टैक्स प्रणाली को सिस्टम को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके साथ राज्यों के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ उनको एकल खिड़कियां एक प्लेटफॉर्म पर इंडस्ट्री लगाने में सहयोग करें। इसके लिए पीएचडीसीसीआई लगातार गंभीर प्रयास कर रही है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 86वें यौम तासीस के दिन के मौके पर मध्य प्रदेश नीमच में सिलसिलेवार प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव खुसूसी मेहमान की हैसियत से मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट। सीआरपीएफ की यौम तासीस परेड में 8 दस्ते हिस्सा लेंगे जो नीमच में वाक़िया सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में मुनक्किद की जाएगी। इस मौके पर वजीर दाखिला सीआरपीएफ के जवानों को बहादुरी के तमगे से नवाजेंगे। जनाब शाह शहीद स्थल पर शहुदा को खराज अकीदत पेश करेंगे। शहुदा के अहले खाना परेड कमांडर्स और जवानों से भी बातचीत करेंगे। सीआरपीएफ के नीमच कैंपस में अभी सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, रेंज ऑफिस, कंबाइंड अस्पताल, पहले बटालियन और 4 सिग्नल बटालियन काम कर रही है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
बिहार में आइंदा रियासती असम्बली इंतखाबात के तनाजुर में आरजेडी कांग्रेस की जेर क़यादत अजीम इत्तेहाद की एक अहम मीटिंग आज सपहर पटना में मुनक़िद होगी। आरजेडी दफ्तर में बुलाई गई इस मीटिंग में अपोजिशन इत्तेहाद की सभी 6 पार्टियां शिरकत करेंगी। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस के रियासती इंचार्ज कृष्णा एलुवेरू, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर राजेश कुमार और बाएं बाजू और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सीनियर रहनुमा इस मीटिंग में मौजूद होंगे। एक रिपोर्ट। सीटों की तकसीम और बामी सीटों की शनाख्त के अलावा अजीम इत्तेहाद के रहनुमा आइंदा होने वाले बिहार असम्बली इंतखाबात के लिए इत्तेहाद के वजीर आला के उम्मीदवार पर भी गौर खोज करेंगे। आरजेडी ने पहले ही लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को वजीर आला का चेहरा करार दिया है। इंतखाबात से मुतालिक अहम एजेंडे और वसी खाके पर भी तबादला ख्याल का इम्कान है। असम्बली इंतखाबात के मद्देनजर ये अजीम इत्तेहाद की पहली मीटिंग है। इसमें पशुपति कुमार पारस की क़यादत वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को इत्तेहाद में शामिल करने के बारे में गौर खोज हो सकता है। दूसरी तरफ एनडीए अपने सभी 5 इत्तेहादियों के साथ इंतखाबात से मुतालिक कई मीटिंगें कर चुका है। पटना से धर्मेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आलमी तिजारती तंजीम WTO ने 2025 और 2026 के लिए तिजारत से मुतालिक अपनी पेशगोई की है। रिपोर्ट में पेशगोई की गई है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए आयत किए गए महसूलात की वजह से इस साल आलमी तिजारत में कमी आएगी। WTO की डायरेक्टर जनरल ने एक बयान में कहा कि चीन और अमरीका का अलग होना वाकई बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा कि WTO का इस वक्त अंदाजा है कि दोनों मईशतों के दरमियान मसनूआत की तिजारत में 81% की कमी आएगी और स्मार्टफोन जैसी मसनूआत के लिए हालिया इस्तिस्ना के बगैर ये 91% तक पहुंच जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इतने बड़े पैमाने पर अमरीका और चीन की तिजारत में कमी दोनों मईशतों के एक दूसरे से अलग होने के मुतरादिफ है। Then I would like to make a few points. The first is on China-US decoupling, which is a phenomenon that is really worrying to me. Beneath these, the global figures I just quoted lies a sharp projected decline in US-China bilateral trade. We currently estimate that merchandise trade between the two economies will fall by 81%, a drop that would have reached 91% without recent exemptions for products such as smartphones. ISSF आलमी कप 2025 निशानेबाजी मुकाबले में इंद्र सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबले में चीन की जोड़ी को 17-9 से हराकर सोने का तमगा जीता है। इधर IPL T20 में कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को सुपर ओवर में हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वक्फ तरमीमी कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत को अपनी शह-सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप लिखता है, वक्फ कानून पर अबूरी रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, आज फिर समाअत। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है, इलेक्शन कमीशन ने पहली बार बूथ लेवल एजेंट्स के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, शिवराज ने ब्राजील के किसानों को भारत आने की दावत दी। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क शुरू। मुर्शिदाबाद में तशद्दुद, NIA से जांच कराने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी। इस खबर को इनकलाब ने कौमी सफ़े पर जगह दी है। अखबार मिलाद की एक नुमाया सुर्खी है, दिल्ली में बंद नहीं होंगे CNG ऑटो रिक्शा, रेखा हुकूमत ने EV पॉलिसी में की कई बड़ी तब्दीलियां। खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत मशरक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी आलमी कनेक्टिविटी में एक गेम चेंजर है। कानून की वजारत ने अहम मादनियात के कौमी मिशन के तहत महारत के मराकज कायम करने के रहनुमा खतूत जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ तरमीमी कानून 2025 को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्तों की फिर समाअत करेगी। तिजारत की आलमी तंजीम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए आयद महसूलात के नतीजे में 2025 के आलमी तिजारती तरक्की में कमी की पेशगोई की है। और IPL T20 क्रिकेट में मेजबान दिल्ली कैपिटल्स ने कांटे के एक सुपर ओवर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।